हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 13 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यानी प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 31 मार्च 1867 को जो है मुंबई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे ना, तभी जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस समाज का जो उद्देश्य था ना, ये लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की ही पूजा करना, इस समाज का जो वो मुख्य उद्देश्य था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य समाज की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना, ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। ब्रह्म समाज की बात कर ले तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 20 अगस्त 1828 को जो है कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके वर्ष 1873 में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा जो वो किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण मूर्ति पिल्लई, ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, दक्षिण मूर्ति पिल्लई की बात कर ले तो ये जो आपका मृदंगम वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो मृदंगम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इन्हीं से मिलता जुलता एक और आपका नाम है, जिनका नाम गोविंद स्वामी पिल्लई है। तो देखिए, ये जो आपके गोविंद स्वामी पिल्लई है ना, एक आपके वायलिन वादक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जो है नए महानिदेशक के रूप में जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर 2024 को जो है आपके सशस्त्र सीमा बल के जो नए महानिदेशक के रूप में जो है ये आपके अमृत मोहन प्रसाद को जो वो नियुक्त किया गया है। तो अमृत मोहन प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। और अमृत मोहन प्रसाद जो ये किसका स्थान लिए है, तो ये दलजीत सिंह का जो वो स्थान लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले एसएसबी की स्थापना, ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, एसएसबी की जो स्थापना है ना, ये आपके 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो है इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1963 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले एसएसबी जो ये कहाँ तैनात होते हैं। तो देखिए, एसएसबी जो होते हैं ना, ये आपके भारत नेपाल सीमा पर और भारत भूटान की सीमा पर जो ये तैनात होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एसएसबी जो ये आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एसएसबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि तमिलसिलाई सुंदरराजन 2024 में जो है किस राज्य की राज्यपाल थी और 2024 में जो है ये आपका राज्यसभा का चुनाव लड़ी थी। तो देखिए, अगर तमिलसिलाई सौंदरराजन की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और इन्होंने जो है तेलंगाना के दूसरे राज्यपाल के रूप में भी जो वो कार्य किए हैं। और 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक जो है ये आपके पुडुचेरी के उप राज्यपाल के रूप में भी जो है ये जो है कार्य जो वो की थी। यानी पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में जो है इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी जो वो दिया गया था। तो पूछा गया था कि किस राज्य के राज्यपाल रही थी 2024 तक, तो ये आपका तेलंगाना राज्य के जो है वो राज्यपाल जो है वो रही थी। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि
आपका जो है तितास साधु, ये जो आपके किस खेल से संबंधित है? तो देखिए तितास साधु की बात कर ले तो ये जो आपके क्रिकेट से संबंधित है और ये जो आपके घरेलू क्रिकेट में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल के लिए जो वो खेलती है और इन्होंने वर्ष 2023 का जो एशियाई खेल हुआ था ना, उसमें भारत को क्रिकेट में जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो वो दिलाई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 के अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने वाली जो है भारतीय टीम का भी जो है ये हिस्सा जो वो रही थी और फाइनल में इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच भी जो वो चुना गया था, इसलिए ये जो है चर्चा में रही थी और ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन 2023, यानी जो आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी जो आपका राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक जो जारी किया गया ना 2023 में, इसमें सबसे गरीब वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसमें सबसे गरीब वाला जो राज्य है ना, ये आपका बिहार राज्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। फिर देखिए 2023 में आपका बिहार के बाद दूसरा जो सबसे गरीब राज्य था ना, ये आपका झारखंड राज्य था। झारखंड के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश रहा था, तो ऑप्शन में आपका झारखंड दिया गया था, तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा, कुछ बच्चे आके कमेंट्स करेंगे कि सर बिहार ऑप्शन में नहीं था, तो मैं खुद ही बता दी हूँ कि बिहार ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था, तो बिहार ऑप्शन में नहीं था तो झारखंड फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ कमेंट आके करेंगे ही, क्योंकि उन्हें सिर्फ आंसर की से मतलब है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है तो आप कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। फिर से मैं बोल दूं कि झारखंड ऑप्शन में दिया गया था, झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम गरीब राज्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए 2023 के आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम जो गरीब राज्य रहा था ना, ये आपका केरल राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कन्नौज राजवंश के जो है संस्थापक कौन थे? हालांकि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर जो है कन्नौज राजवंश की स्थापना जो वो किसने किया था? तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछने का मतलब आपका यही था। बस आपको क्या करता है, टीसीएस की थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देता है कि बच्चों को आपका क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे और उसमें जो है आपका टाइम जो वो मैनेजमेंट ना हो पाए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका था कि कन्नौज राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कन्नौज राजवंश के जो संस्थापक थे ना, ये आपके वासुदेव थे, तो वासुदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कन्नौज राजवंश का जो शासन काल है ना, ये आपका 73 ईसा पूर्व से लेकर जो है 28 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अलावा बात कर ले शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके देवभूति थे और देवभूति की हत्या करके ही जो है वासुदेव के द्वारा जो है कन्नौज वंश की स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कन्नौज वंश के जो अन्य राजा की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भूमि मित्र, इसके अलावा नारायण और सुशर्मन जो थे ना, ये आपके कन्नौज वंश के जो है ये आपके राजा थे। और कन्नौज वंश का अंत करके जो है ये आपका सातवाहन वंश के ने जो वो शासन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो ये आपका कन्नौज राजवंश आया था। और शुंग वंश से पहले कौन सा वंश था? तो ये आपका मौर्य वंश था। और मौर्य वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके जो आपका यानी कि इसको जो शुंग वंश की जो स्थापना है ना, तो मौर्य वंश की स्थापना तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। लेकिन शुंग वंश की जो स्थापना है ना, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके ही जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है आपके संगीत से संबंधित है? तो देखिए चारों वेद में आपका जो ये सामवेद है ना, ये आपका संगीत से संबंधित है, तो सामवेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके 4 प्रकार के वेद हैं और जिसमें सबसे पुराना जो वेद है ना, ये आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त का संग्रह है और इसमें आपके 10 मंडल में भी जो है आपका विभाजित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर जो वो रोक लगाया गया है? तो देखिए मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर जो रोक है ना, ये आपका अनुच्छेद 23 के तहत जो वो लगाया गया है। तो अनुच्छेद 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है ना, ये आपके शोषण के अधिकार के खिलाफ शोषण का अधिकार आ जाता है। यानी एक जो आपका मौलिक अधिकार है और शोषण का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। और ये जो आपका अनुच्छेद 23 तो मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 24 जो है ना, ये आपके बाल श्रम पर जो वो रोक लगाता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी प्रकार के
व्यावसायिक कार्यों कहने का मतलब कि फैक्ट्री, खान या फिर अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में लगने पर आपके जो इनके खिलाफ जो है आपके खतरनाक व्यवसायों में कार्यों पर लगाने पर जो है ये आपका प्रतिबंध जो वो लगाया गया है और ये जो आपका अनुच्छेद 24 में वो कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि गुरेही जो है ये किस भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो देखिए गुरेही की बात कर ले तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या जो है ना ये प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो देखिए भारत का जो आपका जो पड़ोसी देश है ना चाइना, इसका जो शहरी जनसंख्या है ये आपका सबसे अधिक है। लेकिन बच्चे ने बताया कि चाइना ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो फिर आपका भूटान दिया गया था। तो देखिए भूटान जो है ना ये भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो है ये आपका पड़ोसी देश है। तो भूटान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं पहले ही आपको बता दिया कि चीन ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था। अगर चीन ऑप्शन में दिया रहता तो चीन आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन आपका चीन ऑप्शन में नहीं दिया गया था। भूटान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि द प्रोसेस वेयर वाटर फ्रॉम ऑकर्स एंड रिवर्स टर्न इनटू वेपर इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी जो है वाष्प में बदल जाता है ये जो है क्या कहलाता है। तो देखिए ऐसे प्रक्रिया को जो है ये आपका इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाता है, जिसमें महासागर और नदियों का जो पानी है ना ये आपका वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा हो तो इसे जो है किस रूप में जाना जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका निजी वस्तुएं, गैर बहिष्कृत वस्तुएं, इसके अलावा प्रतिद्वंदिता और फ्री राइडर जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर पा रहा है ना तो इसे जो आपका फ्री राइडर जो वो कहा जाता है। तो फ्री राइडर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी मैं आपको बता दूं कि इसी समस्या को जो आपका फ्री राइडर या फिर मुफ्त खोरी के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और ये समस्या कब होता है तो देखिए ये जो आपका आर्थिक समस्या तब होता है जब व्यक्ति अपने किराए का हिस्सा या फिर वहाँ कुछ की भुगतान के बिना सार्वजनिक संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाता है। इस कारण ये जो आपका समस्या जो है ना ये आपका उत्पन्न होता है। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तुएं जो है ये आपका गैर बहिष्कृत या फिर गैर प्रतिद्वंदी होती है, इसलिए ऐसी स्थिति जो वो पैदा हो सकती है जहां सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति जो है ये कम हो सकता है और ये समस्या जो है किसी भी समुदाय में देखने को जो वो मिल सकता है। तो फ्री राइडर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि किसी राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी जो है ना ये कौन होते हैं। तो देखिए किसी भी राज्य का जो मुख्य सचिव है ना उस राज्य के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मुख्य सचिव जो है ये आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के जो वो अधिकारी होते हैं और मुख्य सचिव को जो है ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इन्हें जो वो नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड इज कांस्टेंट एंड इट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स एक्सेलरेशन इज, यानी यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसका जो त्वरण होगा ना ये कितना होगा। तो देखिए इसका जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो होगा ना वो शून्य होगा और शून्य इसलिए होगा क्योंकि त्वरण वह दर होता है जिस पर समय के साथ वेग जो है आपका बदलता है और यदि वेग आपका स्थिर है तो वेग में आपका कोई जो है परिवर्तन जो वो नहीं होता है, इसलिए आपका जो त्वरण होगा ना वो आपका जीरो होगा यानी शून्य होगा। तो जीरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पेड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पेड़ का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना ये आपका वृक्ष होता है, तरु होता है, पादप होता है, वेटप होता है, दुम होता है, मही रूह होता है, गाछ होता है, इसके अलावा दरखत होता है, बूटा होता है और रुख होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है बच्चे द्वारा मुझे अस्पष्ट रूप से मिला था कि एक महोत्सव के बारे में पूछा था जिसमें एक संत का नाम दिया गया था और पूछा गया था इनका जो संबंध है ना यानी संत का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो ऑप्शन में आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जो वो दिया गया था। तो अब इस संत का नाम क्या दिया गया था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक आपका साइंस से क्वेश्चन आया था कि आपके जो यकृत में जो है अगर इस प्रकार से होला डाल दिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी, इस प्रकार से आपका था। तो शायद ऑप्शन में आपका हाइड्रोफिसिस इस प्रकार से दिया गया था। तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था ये भी मुझे नहीं मिल पाया है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि व्यक्ति का नाम आपका दिया गया था और 2018 में कोई अवार्ड इन्हें जो वो दिया गया था और पूछा था कि ये जो आपके किस क्षेत्र से जो वो बिलोंग करते हैं। तो देख सकते हैं कि आपका करंट अफेयर्स 2018 से भी पूछा जा रहा है। तो ये तो कोई भी बच्चा नहीं कर पाया होगा।
हालांकि नाम के अकॉर्डिंग पता चल सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा हिंदी में आपका विलोम शब्द जो था ये आपका ईजी देखने को मिला था, लेकिन जो आपका पैसेज यानी जो गद्यांश आया था ना, वो बच्चे बोल रहे थे कि इस शिफ्ट में जो है गद्यांश जो था वो हार्ड लेवल का था। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 4 टाइम दिए थे, जिसमें से जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया कि 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट और 7 मिनट सर्कल में फिर उसी जगह कितने टाइम में आ जाएगा। इस प्रकार से आपका मैथ का प्रश्न जो वो देखने को मिला था। उसके बाद आपका हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि दिवाली जो ये कब मनाई जाती है, इसमें जो आपको तद्भव जो है वो भरना था। तो देखिए यहाँ पे आपका तद्भव शब्द क्या आएगा, तो ये आपका अमावस्या आ जाएगा। तो अमावस्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका डिहाड मेला से भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न भी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल पाया है कि डिहाड मेला से जो है आपका क्या प्रश्न जो है वो पूछा गया था। इसके अलावा एक सिंपल इंटरेस्ट पे था, जो कि आपका फॉर्मूला डायरेक्ट जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था, जो कि बच्चे ने बताया कि ईजी ही जो वो पूछा गया था। उसके बाद अगर बच्चे के ओवरव्यू रिव्यू की बात कर ले तो इनके अकॉर्डिंग जो 13 फरवरी का सेकंड शिफ्ट था ना, ये हार्ड की कैटेगरी में जो इनको देखने को मिला था। और ये बच्चे बता रहे थे कि मैथ्स में पहला ही जो क्वेश्चन था ना, इनको गलत जो वो देखने को मिला था, जहाँ पर एक प्रश्न था कि एक व्यक्ति जो है कुछ 150 शेयर को बेचता है और जो गेन होता है ना सेलिंग प्राइस, वो आपका 50 शेयर्स के इस तरह से कुछ दिया गया था। और ऑप्शन में आपका 45%, 50%, 60% और 55% दिया गया था। तो बच्चे ने बताया कि इसका जो आंसर मारे हैं ना, वो 50% जो वो सही उत्तर जो वो मारे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, मैथ्स को कितने जो है ऑप्शन टिक किए थे, आप ये जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद हिंदी में बताया कि पेट का पर्यायवाची आया था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसे जो आपका इवापोरेशन जो वो कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।